पाकिस्तान के महंगे तरीन स्कूल से कॉल आती है कि आप लोग फौरन पहुंचे यहाँ पर, आपका बच्चा 9th क्लास का स्टूडेंट बेहोश है, हम इसको अस्पताल लेकर जा रहे हैं। और ये वॉशरूम के बाहर बेहोश पड़ा हुआ था। फैमिली बहुत परेशान होती है, फौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जो इनको बताया जाता है। आकर देखते हैं कि ये क्या हो गया हमारे बच्चे को, ये तो तैयार होकर यूनिफॉर्म पहन के, परफ्यूम लगा के, नहा धो के स्कूल आया था। ये बच्चा घर वालों को बताता है कि मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, और फिर कुछ और बातें भी बताता है। इतने में ये बच्चा, चूंकि नींद बेहोशी के आलम में है, ये बच्चा दोबारा बेहोश हो जाता है। मगर जो दोबारा बेहोश होता है, इस बेहोशी के बाद दोबारा इस लड़के को होश नहीं आता। मुझे बहुत तकलीफ के साथ बताना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे मुझे बड़े अजीज होते हैं। दोबारा इसको होश ही नहीं आता और ये एक लंबी नींद सो जाता है, यानी डेथ हो जाती है। मरने से पहले इस बच्चे ने जो हकीकत बताई है, उसमें हकीकत कितनी है? वाकई जहर दे के मारा गया? और अगर मारा गया है तो मारने वाला कौन है? कत्ल की वजह अनात क्या है? इस कत्ल में कौन कौन शामिल है? पुलिस ने अब तक क्या क्या तफ्तीश की? ये तो वही स्कूल है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, तो फिर इसी के साथ ऐसा क्यों हुआ? स्कूल वॉशरूम के बाहर एक कैमरा लगा हुआ है, और शुक्र है कि वो फुआल भी है। उसके सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया है, और चेक करने के बाद एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और उसकी कुछ डिटेल्स मैं आपसे आगे जाके शेयर करूंगी। बल्कि हम डिटेल्स की तरफ ही आ जाते हैं। गुजरांवाला का यह अफसोसनाक वाकया है जी, जिस पर मैं बात कर रही हूँ। और इसको जो पुलिस स्टेशन लगता है, वो लगता है पीपल्स कॉलोनी। बेशुमार मरतबा पीपल्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में जाने का इत्तेफाक हुआ, प्रोग्राम्स को मैंने कंडक्ट किया, तो ये एरिया जो है वो बड़ा गुंजान आबाद सा है। ये फैमिली रहती है बिहारी कॉलोनी स्कीम में। ये गुजरांवाला की एक हाउसिंग स्कीम है। इस फैमिली में ये बच्चा भी रहता है, जिसका नाम है मोहम्मद अवैस। अवैस 9th क्लास का स्टूडेंट है, और बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और बड़ा प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। 12 दिसंबर को एज यूजुअल टाइमिंग्स के मुताबिक अवैस अपने स्कूल जाता है तैयार श्यार होकर। इस बच्चे को सजने संवरने का बड़ा शौक है, तो ये परफ्यूम्स, नीट क्लीन, इस तरह का बच्चा है, साफ सुथरा। ये स्कूल कोई लोकल स्कूल नहीं है, एक महंगा तरीन और अच्छा स्कूल है, और वो यहाँ पर अपने बच्चे दाखिल कराते हैं जो उसको अफोर्ड कर पाते हैं। असेंबली हुई, हर स्कूल में होती है, फिर फर्स्ट पीरियड होता है, फिर सेकंड पीरियड, फिर थर्ड पीरियड। तो सेकंड पीरियड के बाद, बल्कि सेकंड पीरियड के दौरान अवैस अपने सर से कहता है कि सर मुझे वॉशरूम जाना है, अलाउ मी। टीचर कहते हैं जाओ बेटा, चले जाओ। अब ये वापस नहीं आया, काफी देर हो गई है। सर चूंकि लेक्चर दे रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, तो उनको कोई इतना खास इस बात का एहसास नहीं हुआ कि काफी देर हो गई है, अवैस नहीं आया। काफी देर गुजरने के बाद वो 2-4 स्टूडेंट्स आते हैं क्लास में और कहते हैं कि सर अवैस वॉशरूम के बाहर बेहोश गिरा हुआ है, जल्दी से आ जाएं। बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, फौरन आके देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी फौरन मौके पर आ जाती है, स्कूल इंतजामिया जिसे हम कहते हैं। वो फौरन देखते हैं, इस बच्चे को उठाते हैं, स्कूल की गाड़ी में, वैन में डालते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। पंजाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स नाम है हॉस्पिटल का, जहां पर इसके ट्रीटमेंट के लिए इसको फौरन लेके जाया जाता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है जी अवैस का भाई, और ये अवैस का बड़ा भाई है। इनका नाम है मोहसिन यूसुफ। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मोहसिन यूसुफ को कॉल करके कहती है कि आप जरा पंजाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स आ जाइए, आपका भाई स्कूल में बेहोश हो गया था, हम इसको हॉस्पिटल ले आए हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। भाई फैमिली को बताता है, जिस भी हाल में बैठे हैं वालिदैन फौरन अस्पताल पहुंच गए। जाकर देखते हैं कि अवैस की सांसें उखड़ी उखड़ी हैं, और आंखें आधी खुली हैं आधी बंद हैं। मींस की नींद बेहोशी सी जैसी होती है। फौरन अवैस के पास जाते हैं, कहते हैं अवैस क्या हो गया भाई, बताओ क्या हो गया, सब ठीक हो जाएगा, परेशान हो? अच्छा, मोहसिन यूसुफ, अब जो मैं आपको डिटेल बताने लगी हूँ ना, ये बातें सारी की सारी हैं मोहसिन यूसुफ की, जो कि अवैस का बड़ा भाई है। उसने अपने भाई से बात की, और भाई ने जो आपस में इसको बताया, वो ये सारी की सारी स्टेटमेंट है, सुन लीजिए। अवैस कहता है, मुझे जहर देकर भाई कत्ल करने की कोशिश की गई है। भाई पूछता है, यार किसने? आज सुबह मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने फर्स्ट पीरियड इसी दर्द के आलम में बर्दाश्त किया। फिर मैं गया स्कूल के ऑफिस में, मैंने जाके उनको बताया कि मेरे पेट में बड़ी दर्द हो रही है, मुझे दवाई दे दें। जब अवैस स्कूल के ऑफिस गया है और उसने बताया है कि मेरी तबीयत खराब है, तो वो कहता है कि वहां पर प्रिंसिपल, उनका बेटा और 2 स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। उन्होंने मुझे कुछ टैबलेट्स दी, उन टैबलेट्स को मैंने खाया, तो फिर उसके बाद मुझे नहीं पता, मेरी तबीयत और खराब होने लगी। ये बता ही रहा था कि सांसें जो उखड़ी उखड़ी थी मजीद उखड़ गई और बेहोश हो गया। जाहिर है उस टाइम तफ्तीश और बातें का टाइम तो नहीं था, उस टाइम तो टाइम ये था कि इसकी जान बचानी है। इसका भाई फौरन इसको उठाता है, सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला फौरन शिफ्ट करता है कि जरा ज्यादा सहूलियात हैं तो चलो मेरा भाई ठीक हो जाएगा। वहां जाकर अवैस की बदकिस्मती के साथ डेथ हो जाती है। अवैस की फैमिली जो आती है पीपल्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में, और वहां पर जाकर सारी डिटेल्स बताती है, और डिटेल्स बताने के बाद एक एफआईआर दर्ज करती है पुलिस 302 की, जिसका मुद्दई बनता है अवैस का बड़ा भाई मोहसिन यूसुफ। जो 302 की एफआईआर दर्ज हुई है, ये 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है, नामजद हैं 4 लोग। कौन से लोग नामजद हैं वो भी जरा सुन लीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अवैस ने अपने भाई को ये बताया था कि मुझे प्रिंसिपल, उनका बेटा और 2 स्टूडेंट्स थे, इन्होंने टैबलेट्स दी हैं। मैं यहाँ पर आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जो एफआईआर दर्ज की गई है 302 की, जिसका मुद्दई मुकदमा बना है अवैस का भाई मोहसिन यूसुफ, उस एफआईआर में इस कत्ल की वजह अनाज जो मेंशन की गई है, उसमें ये भी लिखा गया है कि अवैस जो है, मैंने आपको पहले बताया कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो अवैस स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में, इसके अलावा जो दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, उन तमाम में ये बच्चा पोजीशन होल्डर है। अब पोजीशन होल्डर क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
हर साल उस बच्चे ने इसी जगह पे आना है। तो जब यहाँ पर बच्चा आता है तो इट मीन्स ही इज ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो लोग बड़े हसद भी करते हैं, स्टूडेंट्स में जेलसी फैक्टर भी होता है ये कि उसके वो आगे चला गया, मैं पीछे रह गया। तो तमाम अफराद ने हसद की वजह से मेरे भाई को गोलियां देकर मारा है। ये कह रहा है कौन? भाई एफआईआर के मतन ने। अब ये सब कुछ जो पुलिस को वो बता रहा है भाई, तो पुलिस ने नामजद कर दिए मुलजिम उसमें, यानी नॉमिनेटेड कर दिए। और फिर उसके बाद पुलिस ने सबसे पहले तफ्तीश का आगाज किया। स्कूल की मैनेजमेंट कह लें, एडमिनिस्ट्रेशन कह लें, इंतजामिया कह लें। हाँ भाई क्या हो गया? बच्चा तो आपके पास पढ़ने के लिए आया था, ये बन क्या गया? बच्चे के साथ क्या किया? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बताती है ये बच्चा मामूल के मुताबिक आया, हमारा बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बड़ा पुराना स्टूडेंट है। हमने इसको किसी किस्म की कोई दवाई नहीं दी, हमने गाड़ी अरेंज कराई, इसको गाड़ी में डाला, हॉस्पिटल ले आए। अब हॉस्पिटल वालों ने आगे ट्रीटमेंट का आगाज किया है, इससे आगे हमें कुछ नहीं पता। और इसकी फैमिली को बुला लिया। ये जो लोग कह रहे हैं या इसकी फैमिली कह रही है कि हमने इसको कोई टैबलेट्स दी हैं, गोलियां दी हैं, हमने कोई टैबलेट्स नहीं दी। इसके इस हालत में किसी का कोई कसूर नहीं है, ये कुदरती तौर पे मामला है सारा। एडमिनिस्ट्रेशन का इस मामले से कोई लेन देन नहीं और ना ही कोई जाती इंटरेस्ट है। पुलिस पूछती है कि आपके स्कूल के अंदर कैमरास लगे हैं? कहते हैं जी लगे हैं। कहते हैं चलते हैं? कहते हैं चलते हैं। कहते हैं जिस तरह वॉशरूम का कैमरा दिखा दें। जाहिर है वॉशरूम के अंदर तो नहीं लगेगा, बाहर ही होता है। अब बाहर जो कैमरा लगा हुआ है वो चल भी रहा है, पुलिस कहती है कि दिखाते जरा वीडियो, वीडियो दिखाती है। तो वीडियो में ये चीज क्लियरली हम देख सकते हैं कि अवैस, मोहम्मद अवैस, हाथ में उसके गोलियां हैं, वो गोलियां मुंह में उसने डाली हैं। और उसके बाद वॉश बेसिन पर जो टैप लगी हुई है, टूटी लगी हुई है, नलका लगा हुआ है, उसके जरिए वो पानी पी रहा है और गोलियां अंदर कर रहा है। अब जब ये गोलियां खा रहा है तो इसके पास कोई स्टूडेंट, टीचर कोई भी नहीं खड़ा, ये अकेला खड़ा हुआ है। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जाहिर है गोलियां कहां से आ गई? बच्चे को एडवांस तो नहीं पता लग गया था कि मेरे पेट में आज दर्द हो रही है तो मैं गोलियां ले जाऊं? घर से तो वो ठीक ठाक आया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि वो गोलियां कहां से आई हैं, किसने दी हैं, कौन सी गोलियां थी, कोई रैपर मिल जाए, कोई चीज मिल जाए। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होती हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी कि ये गोलियां, ये टैबलेट्स, इन टैबलेट्स की टाइप्स क्या थी? जहर वाली थी, एक्सपायर्ड थी, नींद वाली थी, कोई हाई पोटेंसी दे दी जो इस बच्चे को हजम नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं कर पाया, या कुछ और? बहुत से सवाल हैं इन गोलियों में। ये गोलियां वो जो हथेली पे रखकर खा रहा था, इसका रैपर तो होगा ना, वो कहाँ है? काफी कुछ समझ आ जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। मजीद चीजों में क्लियरिटी आ जाएगी और क्लियर हो जाएगा कि भाई चक्कर क्या है। आखिर अवैस की जान कोई कोई चूहे की, कोई बिल्ली की, कोई मुर्गे की तो नहीं थी, इंसान का बच्चा है। रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान का एक ज़हीन तालिब इल्म इस दुनिया से चला गया, वजह क्या बनी? अब पुलिस ने इस तफ्तीश में ये लिखना है, करने के बाद तफ्तीश, कि ये गोलियां खड़ा हुआ जब खा रहा है तो अकेला है, क्या बाहर से लाया था या स्कूल वालों ने दी थी? इसके ऊपर फैसले आगे होने हैं। तो देखते हैं क्या फैसला होता है, क्या बनता है। इसकी जान जो चले गई उस पर इसको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता।